ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम पेश कर रहे थे मकाम और आपको दिखा रहे थे मौलाना असरारुल हक की जिंदगी की दास्तां को। आइए उनकी यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आज असरारुल साहब भले ही लोकसभा तक का सफर तय कर आए हों, लेकिन इनका जहन तो आज भी गरीब और पसमानदा लोगों की खिदमत में लगा रहता है। मैं इस वक्त यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार 4 सूबे में मैं बरसों से काम कर रहा हूं और मैंने 163 गाँव को एडॉप्ट किया है एजुकेशन के लिए। और जो गरीब बच्चों को प्राइमरी का एजुकेशन, दीनियात का भी और जो प्राइमरी है स्कूल का, ये तमाम तालीम हम उसको फ्री देते हैं। फिर ऐसा इंतज़ाम रखते हैं कि वो स्कूल में भी चले जाएं, हमारे यहाँ भी पढ़ लें। तो इस तरह से इस वक्त गया 10,886 बच्चियाँ हमारे उन प्राइमरी इदारों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। आज के मदरसों को शक की निगाह से देखा जाता है, लेकिन इनका मानना है कि मदरसों में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता, बल्कि कुछ लोग इसे एक साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक बैनुल अक़वामी साजिश है, ये किसी एक सियासतदान का काम नहीं है। मदरसों के अंदर ये ख्याल किया गया कि हाँ दहशतगर्दी होती है। बात साफ साफ है, हमारे हिंदुस्तान में 750 साल से मदरसे हैं, कभी मदरसे से दहशतगर्दी का कोई जिक्र नहीं आया। मदरसों का मसला ये था कि भाई ये बेहयाई के खिलाफ है, ये इबाहियत आने नहीं देना चाहता, ये ऐसा माशरा बनाना नहीं चाहता कि जिसके अंदर जैसा जिसको आज हम भुगत रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर जो ये तालीम दी जाती है, तो वो आज जो एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम है कि जिसके ज़रिए से वो ये समझते हैं कि जो हम कहते हैं वही ज़िंदगी लोग गुजारें, इसलिए उन्होंने मदरसों को खामखा के लिए वो एक बुनियाद परस्ती का, हालांकि दहशतगर्दी से मदरसों का कोई ताल्लुक इसलिए भी नहीं है कि यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ पर हदीस पढ़ाई जाती है। हदीस और कुरान इन दोनों की जो बुनियाद है वो इंसानियत पर है। तो जो इंसानियत की खिदमत करता है, जो इंसानियत के बारे में इतना तक कहता है कि एक इंसान को अगर किसी ने बेकसूर इंसान को कत्ल कर दिया तो उसने दुनिया के तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। जो करिकुलम ये पढ़ाता हो, जो करिकुलम ये पढ़ाता हो कि अगर आप रास्ते से गुजरते हैं, कि अगर रास्ते में कोई चीज़ ऐसी पड़ी हुई हो कि जिसके वजह से किसी गुजरने वाले के पैर को तकलीफ पहुंच सकती है, तो आप उसको फौरन हटा दो। जो मज़हब ये पढ़ाता है, जो मज़हब ये पढ़ाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप अपना खाना आधा उठाकर उसको दे दो और अपने भूखे रह करके उसको खिला दो। जो मज़हब इन तमाम चीज़ों को सिखाता है, उस मज़हब के पढ़ने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकते। ये एक इल्ज़ाम था जो गलत साबित हुआ। ये कहते हैं कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आफत बन चुकी है, लिहाजा इसे जड़ से मिटाना होगा। जहाँ तक मसला दहशतगर्दी का है, दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक चीज़ है। उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमको जितनी भी हम ताकत लगा सकते हैं हमको लगाना चाहिए, लेकिन मैकेनिज्म उसके लिए ऐसा बनाना चाहिए कि जिसकी वजह से ऐसा न हो कि बेकसूर पकड़े जाए। पहले तो एक बात आई थी कि जहाँ पर भी कुछ होगा वो मुसलमान ही को टारगेट बनाया जाता था, फिर बाद में बात जाहिर हो गई कि साहब ये बात गलत है, तो फिर उसके बाद अंदेशे पर पकड़ते हैं, तहकीक करने के बगैर, तहकीक किए बगैर उसको जेल में डाल देते हैं। चुनांचे अदालत से इतने लोग रिहा हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको नाइंसाफ़ी समझते हैं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। और इस वक्त भी अब इस बात को कह रहे हैं कि हमको अपना मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे जो बेकसूर लोग हैं वो गिरफ्तार न होने पाए और जो बेकसूर लोग जेल में पड़े हुए हैं उनको रिहा करने का हमको इंतज़ाम करना चाहिए। उनके तमाम केसेस पर नज़रसानी करनी चाहिए, वरना अगर खुदा न खास्ता किसी एक इस मुल्क के किसी एक ख़ास तबके ने या मुसलमान नौजवानों ने जैसे वो खौफ और हरास में आजकल मुब्तला हो गए हैं कि अगर उनके दिमाग में ये बात आ गई तो वो एक मनफी रद्द अमल के शिकार हो जाएंगे, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से इससे पहले इसको दूर होना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मौलाना असरारुल हक की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के एपिसोड में। आज के मकाम में बस इतना ही। जनाब
असरारुल हक की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के एपिसोड में भी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म क्रांति के करीम खान से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मनोज कुमार एक ऐसी शख्सियत रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की कि जिनके बारे में मजाक भी चलता रहता है कि मनोज कुमार सब काम कर सकते हैं। वो डायरेक्टर हैं, वो राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं।